हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी आर्या और तान्या के स्कूल। उनका रूबी जुबली फंक्शन है। 40 साल स्कूल को कंप्लीट हुए। लिटिल फ्लावर जो ब्रांच सलेमपुर में है उसको 40 साल पूरे हो गए, तो उसी को आज वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो तानी ने तो किसी फंक्शन में पार्ट नहीं लिया था, आर्या ने लिया था। तो देखिए वहाँ कितना शानदार डेकोरेशन लग रहा था, किसी बड़ी शादी से कम नहीं है, जो कि काफ़ी भव्य उन्होंने रखा था। ये उनका बाहर का जो एंट्रिंग एरिया है, जहाँ पे बहुत अच्छा गार्डनिंग भी है, उसका जो है लुक है यहाँ पे। और अभी मैं अंदर जा रही हूँ और हर बच्चे को अपने घर में पेरेंट्स को देने के लिए एक इनविटेशन कार्ड मिला था, जो लेकर आना ज़रूरी था। तो मैं लेकर आई, मैंने एंट्री पे दिखाया। उन्होंने कुछ खाने और पीने के लिए, कुछ खाने के लिए एक बॉक्स दिया और पीने के लिए पानी की बोतल सबको दे रहे थे। फिर हम लोग अंदर आते गए, जहाँ पे प्रोग्राम एक्चुअली हो रहा था अंदर ग्राउंड में। तो उन्होंने कम से कम 4-5 जगह अलग अलग प्रोजेक्टर लगा रखे थे। मेन स्टेज बीच में था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो एक जगह बैठ ही नहीं पाती। और ये आर्या के 2 मैम लोग सबको इनवाइट करने के लिए, मतलब ये होस्टिंग कर रही थी। तो सबसे पहले जो दीप प्रज्वलित होता है स्टार्टिंग में, वो हुआ। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखा पाऊँ। सबसे स्टार्टिंग में जो प्रेयर डांस था वो निकल गया था, मैं थोड़ा लेट गई थी। और यहाँ पे जो भी चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर वगैरह आए हुए थे, और जितने भी एक्स फादर हैं, मतलब जो इसमें पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं, वो सब भी इनवाइटेड थे विद रिस्पेक्ट। तो वो सब लोग मतलब बारी बारी करके दीप जला रहे थे, दीप प्रज्वलित कर रहे थे। हर कहीं का रिवाज और परंपरा होता है, कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो दीप जरूर जलाते हैं, फिर धर्म कोई भी हो। मैं तो यही मानती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सब लोग जो है एक अच्छी शुरुआत के लिए और सबकी अच्छी मंगल कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी और सारा फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। हर धर्म को महत्व देते हुए उन लोगों ने प्रोग्राम रखा, किसी में भेदभाव नहीं किया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरी बेटी ने भी, आर्या ने पार्टिसिपेट किया था, उसने भरतनाट्यम डांस में लिया था। तो सारे फंक्शन मुझे बहुत अच्छे लगे, नहीं ना केवल उसी का, उसके डांस से बहुत अच्छे और भी फंक्शन हुए थे। बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, उनके साथ साथ टीचरों ने बहुत मेहनत की थी। पूरा स्कूल इसमें कुछ ना कुछ मेहनत किया है। ये है मेन स्टेज, जहाँ पे जो फादर अभी हैं, तो उनका कुछ लेक्चर था। उनके साथ में 2 बच्चे, एक गर्ल एंड बॉय, दोनों साइड में उन्हें सम्मान देते हुए गए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कोई भी जो वहाँ की बड़ी हस्ती है वो स्टेज पे जा रही थी, कोई मतलब जो हमारे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर वगैरह थे, वो सब लोग भी जब भी जा रहे थे कुछ बोलने, बच्चों को कुछ बताने, लोगों को कुछ अपना संदेश देने, उनके साथ में कोई ना कोई सम्मान देते हुए एक गर्ल एंड बॉय जा रहा था साइड में चलते हुए। बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई लाइक इट वेरी मच। और ये देखिए पूरा सेटअप है। ये मेन स्टेज के सामने फिर मैं आ गई। पहले एक्चुअली मैं पीछे बैठ गई थी जहाँ प्रोजेक्टर लगा था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे सामने से देखना था। हाँ, गलती से मैं गलत रो में घुस गई जहाँ पे स्टाफ रहता है। उसके लिए मुझे थोड़ी सी डांट भी सुननी पड़ी। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चे भी जो हमारे सिस्टर वगैरह हैं स्कूल के, उनको सम्मान दे रहे हैं। सबको बहुत सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा स्कूल का सारा नियम। अब ये दोनों बच्चे, ये शायद 12th क्लास के लग रहे थे, आई डोंट नो। अब ये दोनों एंकरिंग कर रहे थे सारे प्रोग्राम्स की। इन्होंने एक नाटक प्रस्तुत किया, नाटक के ज़रिए सारे प्रोग्राम आपके सामने रखे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और ये पहले बताने लगे कि सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, मतलब इनको एकदम ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़्यादा भावुक ना हो, क्योंकि काल्पनिक है लेकिन देखने में बिल्कुल वास्तविक लगती हैं। तो वास्तविक ना लगे वो मतलब दिखाया, वो नाटक दिखाया जाना ही कैसा जो वास्तविक ना लगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक माता पिता हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, जो यहीं रहते हैं, उनके बेटे बहू
और उनके भी बच्चे, लड़का और लड़की, ये वो दोनों अमेरिका में रहते हैं और वापस आ रहे हैं इंडिया। तो हमारे इंडिया में क्या क्या होता है, जो उनके दादा दादी यहाँ इंडिया में हैं, वो उन बच्चों को बताते हैं कि इंडिया कैसा है, यहाँ क्या क्या होता है। ये आ गए हैं लोग, अभी ये सब लोग अमेरिका से आए हैं, 4 लोग हैं आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और ये आ गए हैं दादाजी, और दादी भी आएंगी। तो ये दादाजी अपने नाती पोतों को देख के बहुत खुश हैं। और फिर जब वो लोग पूछते हैं भारत कैसा है, तो वो बताते हैं। सबसे पहले माँ की इम्पोर्टेंस वाला एक प्रोग्राम आता है कि माँ की क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसको आप रिस्पेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड़की नीचे बैठी हुई थी, उदास थी, वो अपनी माँ को याद कर रही थी। जब बाकी लड़कियों ने पूछा तुम क्यों उदास हो, तो वो अपनी माँ की इम्पोर्टेंस बताने लगी। और माँ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, भूमिका निभाने के लिए एक माँ बनकर एक लड़की आई कि शुरू से, जब से माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तब से लेके जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है, तब तक माँ उसके लिए कितना संघर्ष करती है, कितना उसके लिए हर काम करती है। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं तो भावुक हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद में ये छोटे बच्चों का आया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब मन कर रहा था ये प्रोग्राम ख़त्म ही ना हो, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। जितने भी छोटे बच्चों से रिलेटेड सॉन्ग्स थे, इन बच्चों ने उन पे डांस किया। पीछे क्यूट सी भारत माता हमारी बैठी है, जो हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसको लहरा रही हैं। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। हो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में, तो देश सबसे ऊपर होना ही चाहिए। मैं खुद एक बहुत बड़ी देशभक्त हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए बच्चे कितने अच्छे से जो है एंजॉय कर रहे हैं। इतने प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे, बस लग रहा था इन्हें ही देखते रहो। मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए छोटे छोटे कैप्चर किए हैं कि थोड़ा बहुत ही सही आप लोग भी देख लें प्रोग्राम कैसा हुआ, क्या हुआ। और उसके बाद में ये कुछ और बच्चियाँ आई, इन्होंने भी एक नदी के ऊपर सॉन्ग था, उस पर डांस किया। नदी के महत्व बता रही थी और साथ साथ अपना देश तो चल ही रहा था। जैसा कि मैंने कहा, हो कुछ भी हो रहा है हमारे देश में, तो देश तो सबसे पहले होना ही चाहिए हर चीज़ में। तो बहुत अच्छा लगा, इन बच्चियों का प्रोग्राम बहुत सराहनीय था। जम के तालियां बज रही थी हर प्रोग्राम में, क्योंकि सब बच्चों ने मेहनत की है, कोई कम ज़्यादा नहीं था। बच्चियों ने बहुत अच्छे से डांस किया, दिल से किया। उसके बाद एक प्रोग्राम आया जिसमें तो मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। ये जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, उन्हें कभी कभी छुट्टी मिलती है कि वो अपने घर जाके मिल सके। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम आया था, इसमें बच्चे, ये जवान आए ही थे अपने घर, और अपने कोई अपनी बहन से, माँ से, कोई अपनी वाइफ से, बच्चों से, किसी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल नवजात, उनसे मिलने आते हैं। और एकदम पैर रखते ही उन्हें फ़ोन आ जाता है कि उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, बहुत ज़रूरी काम है, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो बस उनका बैग रख भी नहीं पाता है और वो वापस चले जाते हैं। कितने जवान शहीद हो जाते हैं, मतलब। और उसके बाद आया जो हमारे प्राइड लीडर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स। एनी हाउ उन्होंने फ़ाइट किया, किसी ने लड़ के किया, किसी ने दिमाग से किया, बातों से किया, फ़ाइट तो किया, देश आज़ाद तो कराया। तो धीरे धीरे करके वो सब भी आ रहे थे। और ये एक फैंसी ड्रेस जो है कंपटीशन जैसा हो रहा था, जिसमें बच्चे अलग अलग भूमिकाओं में ड्रेस पहनकर आए थे। इसी में अपने प्राइड लीडर्स और अपने यहाँ के जो इम्पोर्टेंट हस्तियाँ हैं वो भी आ गई, और फैंसी ड्रेस भी हो गया, एक प्रोग्राम भी हो गया। यहाँ पे देखिए पीछे उनकी इमेज भी चल रही है, जो हमारे लोग आए किरदार निभाने। इसके बाद में आया है ये बहुत ही प्यारा फूलों वाला सॉन्ग, और इसमें योग भी था, योगा भी बताया जा रहा था, योग की महत्व बताया जा रहा था, योग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, योग क्यों करना चाहिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा ये वाला भी। मैं ये नहीं कह सकती कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे लगे, एक से बढ़ के एक थे, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, सब में बराबर से मेहनत करी है। उसके बाद में बारिश वाला सॉन्ग आया,
घनन घनन घिर घिर आए बदरा, बहुत अच्छा लगा। बहुत, मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है। बच्चों ने जम के डांस किया, दिल से किया, कोशिश बहुत अच्छी थी। पीछे देखिए बादल बने हुए हैं, बारिश भी हो रही है। बहुत अच्छा इंतज़ाम था, काफ़ी मेहनत लगी होगी, काफ़ी दिल लगे होंगे इसकी मैनेजमेंट में। बच्चों ने जम के डांस किया। आप लोग को इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग एक एक फंक्शन का, एक एक प्रोग्राम का आनंद ले सकें, थोड़ा ही सही। यहाँ पे ये देखिए, जो आदिवासी टाइप के होते हैं, देश के कोने कोने को दर्शाया गया है। यहाँ पे ये देखिए, इस फंक्शन में आर्या थी, ये आर्या आ गई पीछे, ये सबसे बीच में लगी हुई है, सेंटर में, पतली सी, क्यूट सी और बहुत अच्छा भरतनाट्यम डांस किया सब बच्चों ने, बहुत प्यारा लगा। अब मैं जहाँ बैठी थी वहाँ से आर्या सेंटर पे थी, लेकिन जो फ़ोटोशूट था हो रहा था वहाँ पे, उनका जो फोटोग्राफर था वो उसके बीच में सामने खड़ा था, तो मैं आर्या को बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाई। लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ आर्या को नहीं दिखाना है, सारे बच्चों ने मेहनत की बराबर से, तो मुझे सबको दिखाना है। लेकिन होता है ना कि आपका बच्चा है तो आप थोड़ा ज़्यादा अटैच रहते हैं ना उससे। तो आर्या के इस डांस में चारों धर्मों को सम्मिलित किया गया है। बारी बारी से चारों धर्म के लोग आते हैं, जैसे कि आर्या हिंदू बनी थी, वो चली गई आके करके। इसके बाद ये कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं जो अपना डांस कर रही हैं, जो अपनी इम्पोर्टेंस बता रही है, अपने धर्म की इम्पोर्टेंस बता रही है। आर्या ने अपने हिंदू धर्म की, और उसके पहले जो लड़के थे वो भी हिंदू धर्म के ही थे। उन्होंने किसी गणपति के सॉन्ग पे डांस किया था। अब ये पंजाबी लड़कियां आ गई, ये सिख धर्म को रिप्रेजेंट करने आई थी। सिख धर्म में हमारे यहाँ कैसे कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। और फिर उसके बाद आई ये क्रिश्चियन धर्म की, इन्होंने अपने स्टाइल का डांस किया, अपनी खुशी व्यक्त की। बहुत प्यारा ये भी लग रहा था, क्या बात है। सब टीचरों ने, सारे कोरियोग्राफर्स ने बहुत मेहनत की है बच्चों पे, और बच्चों ने भी उनका दम से साथ दिया है। इसके बाद चारों धर्म के इकट्ठे आ गए लोग और सब ने मिल के थोड़ा सा डांस किया। लास्ट में आर्या ने चारों धर्म के जो साइन होते हैं, मार्क होते हैं, जैसे ओम, और क्रिश्चियन धर्म का जो होता है क्रॉस वाला, वो सब आर्या ने खुद बनाया था। आपने देखिएगा, अभी आपको दिखेगा जो चारों धर्म के पोस्टर दिख रहे हैं आपको, वो हरा वाला, वो ओम, क्रिश्चियन, ये सब आर्या ने खुद बनाए हैं अपने हाथ से। और ये सारे जो बच्चे इसमें टोटल थे वो सब आके एक बार थोड़ा सा डांस करके अपने आप को रिप्रेजेंट करके गए। उसके बाद ये प्यारी सी शबरियाँ आ गई जो राम आएंगे गाने पे इतना प्यारा नृत्य किया, मैं तो देखते रह गई, इतनी प्यारी लग रही थी ये लोग। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, शबरी जो आती अपना राम का इंतज़ार करते हुए गाना गा रही थी और कुछ कुछ कर रही थी, बेर तोड़ के रख रही थी अपनी टोकरी में। उसके बाद में जो सारे गेस्ट वगैरह आए थे और जो फादर लोग आए थे पहले वाले भी, उन सबको सम्मानित किया जा रहा था। उन्हें ट्रॉफ़ी और उन्हें शॉल उड़ाया जा रहा था सम्मान में। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा डांस से ब्रेक लेते हुए ये सब हुआ। कुछ कुछ दो शब्द भी कहे उन लोगों ने, लोगों तक अपने संदेश, बच्चों को अपने देश की इम्पोर्टेंस और उन्हें फ्यूचर में कैसा बनना है, कुछ बने, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने और सफल भी हों। और उसके बाद ये बच्चे आए, बच्चों ने कुछ अच्छा सा गाया, सारे बच्चों ने मिलके बहुत प्यारे प्यारे 2-3 गाने गाए। उसके बाद ये एक फादर आए, इन्होंने स्टेज पे कुछ बोला, सबको अपना संदेश दिया, अपने विचार रखे, बच्चों को प्रोत्साहित भी किया और आगे के लिए बच्चों को मनोबल भी दिया। उसके बाद ये आया फंक्शन, हमारे यहाँ जो वुमेन हरासमेंट भी चल रहा है। एक लड़की पैदा होती है जो कि सबको बहुत प्यारी होती है, जिसका होता है, और जो रेप के केस चलते हैं जिसमें कई सालों तक लड़की नहीं रहती और रेप के केस जो उसके गुनहगार हैं उन्हें सज़ा नहीं मिल पाती, मिलती तो देर में मिलती, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है वो सब दिखाया गया। और पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लीज़ रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट एवरी गर्ल। उसके बाद में एक प्रोग्राम आया उससे मिलता जुलता, जो आजकल फ़ोन के ज़रिए लड़कियां या कोई भी, खासकर लड़कियां,
फ़ोन के ज़रिए गलत लोगों से जुड़ जा रही है। इंटरनेट के ज़रिए ज़्यादा फ़ोन से कनेक्ट नहीं होना है किसी को भी, और होना भी है तो देखना है कि हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या हम उसको अपनी पर्सनल पूरी जानकारी दें या ना दें। कोई हैकर ऐसा बैठा रहता है जो आपकी एक एक बात को, एक एक मैसेज को रीड कर रहा है, अपने पास उसका डाटा रख रहा है। तो यहाँ पे ऐसी ही एक घटना प्रदर्शित की गई, दर्शाई गई। एक लड़की आती है फ़ोन पे बात करते हुए, उसके बाद में ये जो है कुछ और आया। पेड़ के महत्व को बता रही थी ये लोग, पेड़ का महत्व क्या है, उन्हें ना काटे। पेड़ है तो हमारा वातावरण स्वच्छ है और हम ठीक से सांस ले पा रहे हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस बताई उन्होंने, बहुत प्यारा उन्होंने भी अपना नृत्य किया। यहाँ पे जो है बाल श्रम रोका जाए, और जो बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं लोग, भीख वगैरह मंगवाते हैं, काम करवाते हैं, ज़रा सा गलती हो जाए तो उन पे अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पे उसी के लिए एक जो है प्रोग्राम प्रदर्शित किया गया, जो कि बहुत प्यारा था। बताया गया हमारे नन्हे बच्चे हैं जिनको जो है बाल श्रम ना कराएं, अपहरण ना करें, और माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को सुरक्षित रखें। उसके बाद एक और प्यारा सा सॉन्ग आया था जिसमें लड़कियों ने अपने देश की कुछ अच्छे अच्छे गानों पे डांस किया था। सबसे लास्ट में जो प्रोग्राम हुआ उसमें जो है हमारा राष्ट्रगान हुआ, इसमें सब खड़े भी हुए थे, बहुत प्यारा लगा। उसके बाद एट द एंड में बाहर जा रही थी, आर्या का इंतज़ार कर रही थी। आर्या अभी भी अंदर थी अपनी टीम के साथ, क्योंकि काफ़ी लोग थे तो धीरे धीरे बाहर निकलने में सबको वक्त लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ लोग बाहर खड़े खड़े फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। फाइनली आर्या आ गई। तो आप लोग बताइएगा पूरा फंक्शन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रूबी जुबली कैसा लगा।